मैं हमेशा फोकस करता हूं इस चीज पे कि मैं आप लोगों को इस चीज के लिए इंस्पायर करूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं। हर चीज यहां पे पैसे से चलती है एंड आप लोगों को अमीर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे आप अपने लिए कर पाओगे, अपनी फैमिली के लिए कर पाओगे और इस सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे। एंड इसीलिए मैं आज आपको ये वीडियो में वो 5 तरीके बताने वाला हूं, वो 5 चीजें जिनसे आप 100% अमीर बन सकते हो। बट अगर आपने वो नहीं किया तो अगेन होगा क्या कि आप उसी भेड़ चाल में आ जाओगे। जो लोग जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, अमीर नहीं बनते, उनके सपने पूरे नहीं होते। तो डिसीजन 100% आपका है कि आपको किस तरफ जाना है, अमीर बनना है या नहीं बनना। चॉइस इज योर्स। बट मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं वो 5 तरीके। एंड मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज आपके अंदर वो सपने हैं कि मुझे कुछ करना है एंड डेफिनेटली आप करोगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहली चीज ऐसी क्या है जो हमें करनी है? वो ये है कि नेवर टेक लोन्स फॉर लग्जरीज। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लग्जरीज के लिए लोन्स मत लेना कभी। आज लोन लेना इतना आसान हो गया, आप किसी शोरूम में जाते हो, हाँ जी सर ये फोन पसंद आ रहा है, आपको आसान किश्तों में मिल जाएगा, आसान किश्तों में मिल जाएगा। ये आसान किश्तों के चक्कर में आपको जो बाजार में लोग हैं ना वो चीजें बेचने लगे हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं थी। आपने इतनी सारी चीजें खरीद ली हैं, आपको लगता है क्यों खरीद ली मैंने, उसकी ईएमआई चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। बट क्योंकि लोन लेना आसान था आपने लोन ले लिए। क्योंकि जो मार्केट में कंपनीज हैं उन्हें अपना माल बेचना है, उन्हें आपसे पैसे कमाने हैं, वो लोन पे बेच देंगे आपको। सर 0% पे आपको फाइनेंस हो जाएगी ये चीज, 0%। और 0% के चक्कर में आप घर पे उठा लाए। जरूरत थी या नहीं थी, जरूरत की मतलब ही नहीं है। लग्जरीज के चक्कर में हमने चीजें ले ली, महंगे महंगे फोन ले लिए, बड़े बड़े टीवी ले लिए, ऐसी चीजें ले ली जिसकी जरूरत नहीं थी। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आते हैं, पर होता क्या है, फाइनेंस पे आपने एक बार ले तो ली, आप बाद में रियलाइज करते हो कि ये पैसा तो मैं कहीं और भी लगा सकता था। उस वक्त जरूरत थी या नहीं थी, आपने जरूरत नहीं देखी, लग्जरी देखी कि हाँ लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, एंड आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया उन चीजों पे जो सिर्फ लग्जरी के अंदर आती है। और लग्जरी के चक्कर में आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई हैं, बाद में आप सफर करते हो। अगर उस पैसे को सही जगह पे यूज किया जाए, देखिए पैसा आप ही का है। आज आपने लोन पर ले लिया और लोन पर लेके अपनी लग्जरीज में लगा दिया, जरूरतों में नहीं लगाया, और जरूरत के साथ साथ आपने अपने बिजनेस पे नहीं लगाया, तो आप ट्रबल में आओगे। आपको पैसा मिल सकता है लोन पे, पर लोन लेने से अगेन वो लोन देना आप ही को है, चुकाना आप ही को है, ट्रबल में आप ही आओगे। सो आप कभी भी लग्जरीज के लिए लोन मत लेना। एक्स्ट्रा पैसे हो तब आप अपनी लग्जरी के लिए खर्च करो। बट अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, आप बिल्कुल लाइन पर चल रहे हो, मतलब पैसे जितने आ रहे हैं उतने ही खर्चे हो रहे हैं, तो लग्जरी की जरूरत ही क्या है? शो ऑफ की जिंदगी से बाहर निकलो। मैंने देखा है बच्चों की इनकम नहीं होती आज की डेट में, बट फोन हाथ में आईफोन एक्स है। कैसे? ले ली ईएमआई पर, ईएमआई पर लेने के बाद ईएमआई भी नहीं चुकाई जा रही है, लेकर आ गए बड़ी बड़ी गाड़ियां, बट अगेन खर्चे इतने हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कुछ है नहीं, सेविंग्स कुछ है नहीं, बट सिर्फ दिखावे के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो लग्जरीज के लिए लोन लेना बंद करो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको अगर लोन लेना है और अगर आपको लोन मिल सकता है, एक चीज ध्यान रखना, बैंक आपको सिर्फ तभी लोन देता है जब आपको उस लोन की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज बैंक लोन नहीं देता। जब जरूरत होती है तब बैंक लोन ही नहीं देता। बैंक कहता है लोन ले लो, मुझे पता है इसकी जरूरत नहीं, आपको ले लो, जरूर ले लो। वो पीछे पड़े रहेंगे, सर आप लोन करा लो, ये करा लो, वो करा लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, तब जब आपको जरूरत नहीं होती। और जब जरूरत होती है तब मिलता नहीं है, तब क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनता, तब उस वक्त आपको लोन भी नहीं मिलता। क्यों? ये बैंक की पॉलिसी है, वो सिर्फ तभी देंगे जब जरूरत नहीं है। मतलब अमीर लोगों को ही लोन मिलते हैं, जिन्हें एक्चुअल में उस पैसे की जरूरत होती है उन्हें लोन नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें पता है जो लोग एक्चुअल में जिनके पास पैसे हैं वो उस पैसे को बिजनेस में लगाते हैं, वो पैसे को बढ़ा देते हैं। बैंक को पता है हमारा पैसा मरेगा नहीं। पर जिन लोगों को ज़रूरत होती है ना, सो कॉल्ड ज़रूरत, उन्हें किन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है? घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, अपनी लग्जरीज लेने के लिए बैंक नहीं देता, क्योंकि वो पैसे से पैसा नहीं बनेगा। आज बैंक लोन दे देगी बट उससे पैसा नहीं बनेगा। बैंक लोन नहीं देती, बैंक समझदार है। आपको अगर लोन मिल सकता है, सो ऑलवेज टेक लोन फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन।
जिस चीज से आपको प्रॉफिट्स आ सकते हैं, पैसा बढ़कर आ सकता है, हमेशा लोन उसके लिए लो। मतलब आप अभी तक सोच रहे थे कि मैं जिंदगी में लोन लूंगा अपना घर लेने के लिए। घर आपका एसेट नहीं होता। घर आपका एसेट नहीं होता। एसेट की डेफिनेशन होती है द थिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी, जो चीज पैसा लेकर आती है। अगर एक घर आपका है और वो रेंट पर है तो वो पैसा लेकर आता है, बट जिस घर में आप रहते हो वो पैसा लेता है, वो लाइबिलिटी होती है आपकी। आपको उसकी मेंटेनेंस करानी होती है, वाइट वॉश कराना होता है, वॉलपेपर लगवाना होता है, इंटीरियर करवाने होते हैं, कहीं कहीं मेंटेनेंस हो जाती है, कहीं सीपेज आ जाती है, हमेशा उसमें पैसा लगता है। सो एसेट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी एंड लाइबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स योर मनी। सो ऑलवेज अगर आपको लोन मिल सकता है तो लो, जरूर लो, बट किसके लिए? बिजनेस के लिए लोन लो। बिजनेस में लगाओगे तो 1 रुपए लगा के 10 रुपए कमाना सीख जाओगे, और लग्जरीज के लिए लगाओगे तो होगा क्या? वो आपका एक खर्चा, लायबिलिटी है। तो मेरा थर्ड पॉइंट ये है, अपने एसेट्स बढ़ाओ, लायबिलिटी कम करो, एसेट्स बढ़ाओ। एसेट्स कैसे बढ़ेंगे? धीरे धीरे इन्वेस्ट करके उन जगहों पे जहां से पैसा आ सकता है। सोचो, दिमाग खोलो कि आज मैं क्या करूं। यहां पे 1 रुपए लगाया तो 4 रुपए कैसे आएंगे, और आते रहे। समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी, ब्रिंग्स यू मनी। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मैं आज एक 2 लाख रुपए का कैमरा ले आता हूं और फोटोग्राफी करना शुरू कर देता हूं, शौक है। अब ये मेरे लिए एक लग्जरी है क्योंकि शौक है। मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक है, मैं 10,000 रुपए का रैकेट ले आया, शौक है। मुझे शौक है क्रिकेट खेलने का, मैं 20,000 रुपए का क्रिकेट बैट ले आया। ये लग्जरीज हैं, इनके ऊपर खर्चे नहीं करने। बट अगर मैं एक फोटोग्राफर हूं और मुझे फोटोग्राफी करने से पैसे आते हैं तो 2 लाख की जगह 3 लाख का कैमरा लो और लोन लेके ले लो, क्योंकि उससे कमाओगे। अगर आप एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हो तो जरूर लो, अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो बैट अच्छा होना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज मुझे कभी संडे को खेलने जाना पड़ सकता है और मैं उसके लिए एक महंगा बैट खरीद लूं, दैट इज नॉट राइट। वो सही नहीं है, वो स्टूपिडिटी है। आप अपने शौक के लिए अगर इतना पैसा लगाओगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत टाइम बाद ये रियलाइजेशन होगा कि मैंने अपना इतना सारा पैसा वेस्ट कर लिया। सो लग्जरीज में पैसा लगाना बंद, एसेट्स में पैसा लगाना शुरू, लाइबिलिटीज को कम करो। जहां जहां खर्चे हो रहे हैं देखो कि मेरे फालतू खर्चे कहां होते हैं। आज जेब से एक भी पैसे निकालते हो ना, खर्च करने के लिए नोट करा करो, अपने फोन में नोट किया करो कि मैंने इस चीज के लिए पैसे खर्च करे, और 1 महीने के बाद देखो कि मैं कहां पर पैसा खर्च कर रहा हूं। आपको ऐसे नहीं पता लगेगा मैं कहां पैसा खर्च करता हूं, आपको नोट करना है कि मैं पैसा कहां खर्च कर रहा हूं। और फालतू चीजों पे पैसा खर्च करना आज से बंद। बहुत जरूरी है पैसा, बट सही जगह पे लगाने के लिए। नाउ हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज कि आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। आप जो भी कमाते हो, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, आप 5% कर सकते हो कंट्रीब्यूट, आप 3% कर सकते हो कंट्रीब्यूट, आप 1% कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप करो। एक्चुअल होता क्या है, जो लोगों को जरूरत होती है, नीडी होते हैं, जब आप उन्हें कंट्रीब्यूट करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, तो मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे एक बात सिखाई है, और वो ये है कि दान देने से धन की शुद्धि होती है। When we contribute, हम लोगों के लिए करते हैं जिन्हें सच में जरूरत है, तो हमारे धन की शुद्धि होती है। हमारा जो आज पैसा है वो शुद्ध हो जाता है और वो हमें और पैसा ला के देता है। पर जिन लोगों का पैसा सही तरीके से नहीं आता, अगेन इफ यू कंट्रीब्यूट तो उसकी शुद्धि होती है। कंट्रीब्यूट फॉर द नीडी, जिन लोगों को आज जरूरत है। कुछ भी आपको लगता है आप 1% कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप 1% करो। आप 1 लाख रुपए कमाते हो, आप 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर दो लोगों के लिए। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। वो आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। एंड हियर कम्स माय फाइनल स्टेटमेंट, 5th पॉइंट। वो ये है कि अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप पैसे कमाते हैं, यू मेक मनी, और आप अगर पैसे कमाते हो और आप अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे तो आप ज्यादा पैसा कैसे कमाओगे? अगर आज आप 30,000 रुपए कमाते हो क्योंकि आज आपके अंदर स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान 30,000 रुपए वाला है, अगर 3 लाख पर पहुंचना है तो आपको अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर काम करना पड़ेगा, तो जेब में पैसा आएगा, यहां पर और कहीं पर भी नहीं।
आपको अपने ऊपर, अपनी सेल्फ प्रोस्पेरिटी के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे मेंटोर ने मुझे बात सिखाई थी कि पुष्कर, अगर 1 रुपये अपने ऊपर लगाते हो तो 200 रुपए की रिटर्न आएगी। 1 रुपया इन्वेस्ट करने से 200 रुपए आएंगे, तो तुम देख लो तुम कितने रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हो। मैंने कहा सर, इस हिसाब से तो मैं जितने कमाता हूं मुझे सब इन्वेस्ट करना चाहिए। कहते अगर कर सकते हो तो करो, अगर कर सकते हो तो जरूर करो, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा कमाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आज जो एक फोटोग्राफर है वो फोटोग्राफी करता है, बट अगर वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, मैं कहता हूं 10% भी इन्वेस्ट करता है और स्किल सीखता है, और प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे जाके कोचिंग लेते हैं, उनके साथ जाके काम करते हैं, सीखते हैं अपने लिए, तो वो ज्यादा पैसे कमाएंगे। सिमिलरली आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक डांसर हो और अच्छा करो और सीखो, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाओ। आज आप बिजनेस करते हो, आज बिजनेस करने के लिए नई नई बिजनेस टेक्निक सीखो। जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, जिन्हें आपसे ज्यादा ज्ञान है, उनसे जाके मेंटोरशिप लो, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ज्वाइन करो, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो, जो आपके दिमाग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। आपके अंदर स्किल्स नहीं है, स्किल्स को डेवलप करो। आज आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, पर्सनालिटी को डेवलप करो। कस्टमर्स लेकर आने हैं, आपको 4 लोगों से बात करना शुरू करना है, आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। 1 रुपये इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, 200 रुपये का रिटर्न आएगा। आप देखो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। ये 5 चीजें अगर आप आज कर रहे हो तो आप 100% ये इशारा है, ये संकेत है कि आप डेफिनेटली अमीर बनोगे। एंड ये 5 चीजें आज से करना शुरू करो। अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि आपको लग्जरीज के लिए लोन नहीं लेने, नेवर टेक लोन्स फॉर लग्जरीज। दूसरा हमने क्या सीखा, टेक लोन्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। उन चीजों के लिए पैसा लगाओ जिससे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, बिजनेस आता है। और हमने क्या सीखा, हमने तीसरी चीज सीखी कि अपने एसेट्स को बढ़ाओ और लायबिलिटीज को कम करो। एसेट्स को बढ़ाओ, एसेट्स बढ़ने चाहिए, लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। फोर्थ हमने सीखा कि कंट्रीब्यूट करो, ये आदत डालो, ये अपने अंदर एक नेचर ले आओ, ये एटिकेट होना चाहिए कि उन लोगों की मदद करें जिन लोगों के पास आज नहीं है, तो आपके धन की शुद्धि होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट आज हमने सीखा कि इन्वेस्ट करो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 200 गुना का रिटर्न आएगा, 200 रुपए आएंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है अपनी ग्रोथ के लिए। नाउ ये सारी चीजें आप आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करो। इंप्लीमेंटेशन इज द की। एंड फाइनली अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सो दैट और लोग भी आगे बढ़ पाए। हमें सबको आगे लेकर चलना है। एंड फाइनली अगर आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे डिफरेंट कोर्सेज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हैं, उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनकी डिटेल्स आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। एंड अगर आप इन कोर्सेज में अभी एनरोल करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पर फोन कीजिए एंड इन कोर्सेज में आप अभी पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम, अप्लाई एवरीथिंग एंड गो सेल्फ।